हमसे वो कभी नहीं प्यार किया। शादी के पहले हमें सड़क पे रहते थे, वो गाँव में रहता था। 12 बजे रात भौजाइयों के पास से वो आता था हमारे पास। नहीं, वो अपने दोनों भौजाइयों से फंसा था, इसलिए हमसे प्यार नहीं करता था। एक सावित्री देवी है, एक रीना शुक्ला है। अच्छा, उन पे जो आरोप पहले हमें जो है हमारे 16 साल में शादी हो गई थी। 16 साल में? हाँ, 16 साल में शादी हो गई थी। इसके कारण से हम इसका कुछ नालायकी समझ भी नहीं पाए। हम पहले बहुत ना समझते हैं, नहीं जो कदम आज उठाएं यही कदम हम पहले ही उठा देते, तो आज हमारी ये नौबत होती ही ना। भी बोला कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी लड़की गंदा काम करती है, इसलिए हमारे पिताजी भी हमारे खिलाफ रहते हैं। शंका नहीं किए कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर ये हमारे ऊपर आरोप लगाने लगा कि तुम फलाने से फंसी हो, ठिकाने से फंसी हो। तभी हम इसको समझ गए कि खुद ही फंसा है, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। अच्छा, मतलब हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से इन दिनों जो है सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि यहाँ पर आजकल जो है हमारी बहनों को तंग किया जा रहा है। जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जब से कहानी चला, तब से जो है पति जो है पत्नी को छोड़ दे रहे हैं, पत्नी जो है पति को छोड़ दे रही है। मगर यहाँ पे लड़ाइयाँ विवाद क्यों हो रहे हैं? शादी होते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचने निभाए जाते हैं, मगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सब वादे जो है, सब कस्में जो है इस समय जो है झूठी साबित हो रही हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पति पत्नी का जो होता है रिश्ता, वो अटूट बंधन होता है। वो कहते हैं 7 जन्म तक चलता है, मगर यहाँ तो एक भी जन्म नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे 2 बच्चे हो जा रहे हैं, 16 साल शादी हो जा रही है, उसके बाद जो है पति छोड़ दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आए दिन जो है इस पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए इनके पति पर? तो आइए सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं कि इनका नाम क्या है और आए दिन ऐसा क्यों होता है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? एकता शुक्ला। अच्छा एकता जी, ये बताइए कि आपके पति क्या नाम है? राममणि शुक्ला। अच्छा ये बताइए शादी किस सन में हुई थी आपकी? सन 2007 में। अच्छा ये बताइए क्या है पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताइए। मामला यह है कि हमारा पति पी करके आता है, हमको मारता है। मारने के बावजूद हमारे सास ससुर कहते हैं कि इसको छोड़ दो, तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे, और तलाक लेने के लिए तैयार है। अच्छा, कौन तलाक लेने के लिए तैयार है? हमारे ससुर बोल रहे हैं इसको तलाक दे दो। अच्छा। तो हमारा पति जो है तैयार हो गया तलाक देने के लिए। तो आपका पति जो है आपसे प्यार नहीं करता था? नहीं, वो अपने दोनों भौजाइयों से फंसा था, इसलिए हमसे प्यार नहीं करता था। एक सावित्री देवी है, एक रीना शुक्ला है। अच्छा, उन पे जो आरोप लगा रही हैं आप जो है आपके उनके भौजी से प्यार करते हैं और ऐसा हमारे साथ जो है मतलब हमको जो है तलाक देने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों आप आरोप लगा रहे हैं अपनी भाभी पर? भाभी पर आरोप इसलिए लगाए, भाभी के चलते हम एक मड़ाई बना रहे थे। उसकी भाभी बहुत दुखी थी, उसकी भाभी बोल रही तुम यहाँ मड़ाई मत रहो, तुम जाओ गाँव में रहो। तभी हम उसकी कहानी सब समझ गए थे, इसीलिए उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, क्या भाभी से उनका संबंध है क्या? हाँ, भाभी से उनका संबंध है। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से संबंध है उनका? संबंध उनका शादी के पहले से ही है। शादी के पहले? हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब ये आप जान रही थी, जब आप गई हैं, तो आपको कब मालूम चला कि भाभी के साथ संबंध है? हमको मालूम पहले ही चला, हमारी सास बोली कि अपने भाभी खर्चा देता है, इसलिए तुम्हारी शादी कर दिया। लेकिन हम अपने सास के बात को झूठा समझा, इसलिए हम नहीं बोले कुछ। हम बोले सास हमारी झूठ बोल रही है, हमारे परिवार में यहाँ कुछ नहीं हुआ था ऐसा, इसलिए हम उसको झूठ समझते थे। अच्छा, आप उसको जो है झूठा समझती थी कि आपने आपके सासू माँ जो है झूठ बोल रही हैं? हाँ, हमारी सासू माँ झूठ बोल रहे हैं, हम इसको झूठ समझते थे। अच्छा, पति पे कब ये सासू की जो है भाभी को पैसा देते हैं? पति का एहसास ये हुआ जब हमको मारने निकालने लगे, फिर जब मड़ई छाए यहाँ मड़ई छाए खेत में अपनी जमीन पर, तब उनकी भाभी बहुत दुखी मन से थी कि क्यों ये मड़ई छा के रह रही है। तभी से हमको एहसास हुआ कि उनसे फंसी हुई है। अच्छा ये बताइए कि आपके पति जब मतलब कि इतना दिन शादी हो गया, 16 साल, कितने साल, 16 साल शादी हो गया? हाँ, सन 2007 के हिसाब से 16 साल 20 साल हो ही गया। 16 साल हो गया। 16 साल शादी हो जाने के बाद जो है आपके पति जो है आपसे कब तक प्यार अच्छा किए हैं? हमसे वो कभी नहीं प्यार किया। शादी के पहले हमें सड़क पे रहते थे, वो गाँव में रहता था। 12 बजे रात भौजाइयों के पास से वो आता था हमारे पास। 12 बजे आता था? हाँ, तब भी हम इसके ऊपर शंका नहीं किए कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये हमारे ऊपर आरोप लगाने लगा कि तुम फलाने से फंसी हो, ठिकाने से फंसी हो। तभी हम इसको समझ गए कि खुद ही फंसा है, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। अच्छा, मतलब कि ये वो खुद ही फंसा हुआ है, आपको फंसाने मतलब वो आरोप लगा रहा है कि आप भी फंसी हैं किसी से? हाँ। तो ऐसा क्यों आपका पति आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? वो आरोप इसलिए लगा रहा था कि इसको तंग करके इसको मायके खेत दिया जाए। तो हम बोले हम मायके नहीं जाएंगे। जबरदस्ती जब हमको मारा, खूब मारे, आँख में काला हो गया, इस मार के कारण से हम उसको छोड़कर भाग गए अपने मायके। कितने दिन तक जो है आपने जुल्म बर्दाश्त किया उसका? उसके साथ हम 18 साल तक जुल्म बर्दाश्त किए हैं। 18 साल तक? देख लीजिए कि आज वो बहन है जो है 18 साल तक जो है अपने पति का जो है जुल्म सितम जो है बर्दाश्त करती रही, मगर आज जब पीड़ा से जो है ग्रसित हो गई तो अपने जो है मायके में रह रही। कहाँ रह रही हैं अब? अपने मायके में रह रहे हैं। मायके में भी कोई अब मायके वाले को भी वो करता है, गाली वाली देता है, मायके वाले भी साथ देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अब हम अपनी नौकरी पकड़ कर बाहर रह रहे हैं। अच्छा, आपके माता पिता भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए क्या बोलते हैं आपके माता पिता? माता पिता हमारे बोलते हैं कि जाओ वहीं रहो, चाहे मार खाओ चाहे गाली खाओ, वहीं पास रहो। तो क्या आप जाएंगे अपने पति के पास? हाँ, अपने पति के पास नहीं जाएंगे, हमको खर्चा चाहिए, हमारे लड़के का खर्चा चाहिए। हाँ। क्या आपने एप्लीकेशन दिया है थाने में?
थाने में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन जो डॉक्टरी बनवाई थी वो एक प्रभाकर दुबे हैं, वो हमारे डॉक्टरी दबवा दिए हैं। अच्छा, डॉक्टरी दबा दिए मेडिकल आपका? हाँ, हमारे मेडिकल दबवा दिए और हैं। कहाँ एप्लीकेशन दी है आप? एप्लीकेशन थाने में दिए हैं, चौकी में बहुत कम दिए हैं, थाने में बहुत ज़्यादा दिए हैं, अच्छा, और कहाँ दी है? और कहीं अभी नहीं क्या दिए। एसएसपी ऑफिस दी है आप एप्लीकेशन? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, क्या प्रशासन क्या सुनवाई किया आपका? प्रशासन हमारा कोई सुनवाई, वो प्रधान के जरिया जो है वो बच गया। हम्म। हमारा कोई सुनवाई नहीं, हम ऐसे दौड़ रहे हैं पागलों की तरह। क्या प्रधान जो है क्या कुछ बोलते हैं, आप उनके पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं प्रधान जी? प्रधान जी उन्हीं के पक्ष में, हमारे पक्ष में नहीं है। हम्म। प्रधान जी भी उनके पक्ष में है, पूरा गांव भी उनके पक्ष में है। उनके पक्ष में है सब? हाँ, सब उनके पक्ष में है। अच्छा, बताइए आपकी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? अब पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, आप पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, मेरे क्योंकि एक देखिए महिला है और बता दें कि ये जो है दर दर भटक रही हैं, मगर इनको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। अब किससे जो है योगी जी से क्या गुहार लगाएंगी आप? योगी जी से गुहार ये लगाएंगे, हमारा न्याय मिले, हमारे बच्चे का खर्चा, हमारा खर्चा मिले, हमारी लड़की अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से हम अपने बच्चे का भविष्य दे सके, परवरिश कर सके। आज कहीं ना कहीं आपके बच्चे का भी करियर खराब हो रहा है। करियर खराब ही हो रहा है। आज ये बताइए कि मान लीजिए आप तलाक दे देंगी तो जो है ये बताइए कि आपके बच्चे जो है किसको पापा को बोलेंगे? हम तलाक देंगे ही नहीं। तलाक इसलिए नहीं देंगे, ना हम शादी करेंगे, ना हम उसको शादी करने देंगे। अच्छा, ना तो आप जो है शादी करेंगी ना तो उनको करने देंगी? नहीं। अच्छा, मान लीजिए शादी चोरी छुपा कर लिए तब? चोरी छुपा कर लेंगे, उसका जुर्म वो भरेंगे, हम थोड़ी ना भरेंगे। अच्छा, आप केस कर देंगी? हाँ, हम केस कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जो है शादी हुई थी, जब आप जो है पहली बार गई थी तो क्या उनका बिहेवियर कैसा था? पहली बार जब हम गए थे तो हमारे साथ में रात 12-2 बजे के लपेट में आया था। और उसके बाद वो सुबह जब हमारे साथ रहने लगा तो उनकी माँ चिल्लाने लगी, दिन भर वहीं घुसा रहता है, दिन भर वहीं घुसा रहता है। उसके बाद से हमसे दूर हो गया वो। वो दिन भर दूर रहता था, रात कभी 11-12 बजे आए नहीं आता था। अच्छा, नहीं आता था? नहीं। तो मतलब ये कितने दिन तक ऐसा चलता रहा? ये ऐसा चलता रहा, पहले गौने गई थी तो गाली वाली दिया था, फिर थौने से हमको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मारना शुरू कर हाँ, दिया। तो फिर उसके बाद जब हमारी एक लड़की पेट में आई थी, वो लड़की हमारी खत्म हो गई। तो लड़की जब पेट में आई तो उनकी भाभी लोग बोली कि अपने मायके से लेके आई है। और संजोग ऐसा था जब लड़की पैदा हुई तो अनुमान उसी का चेहरा लेकर उतरी। तो गांव वाले कहें बोलो ये तो मायके से लेके आई, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ से पा गया। और जब ये कहने लगे, हम भी भगवान के सुमर करके रहें कि भगवान हम तो मायके से नहीं ले आए, जैसे ये लोग करें उसे इनके आगे उतारना। तो भगवान वैसे दिए उनको, उन्हीं का चेहरा लेकर, हमारा चेहरा नहीं लेकर, ना और किसी का चेहरा नहीं लेगा, नहीं हमारे ऊपर आप लोग के बराबर लगा देते। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप जो है मायके से लड़का लेके आई हाँ, हैं। मायके से ले आके जैसे ये लोग आरोप लगाए थे उसी ऐसे अपने बाप का चेहरा लेकर आई। उसके बाद 25-26 दिन बाद खत्म हो गई। 25-26 दिन बाद खत्म हो गई। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए आपके पति जब नहीं मानते थे तो आपने कुछ एक्शन लिया उनके खिलाफ? उनके खिलाफ पहले हम कुछ एक्शन नहीं लिए थे, इसलिए कि हम उसको चांस दिए गए कि अब सुधरेगा तब सुधरेगा, अब सुधरेगा तब सुधरेगा। जब उसे तंग आ गए तो हम चौकी थाने पे एप्लीकेशन डालने लगे। चौकी थाने पर एप्लीकेशन डालते डालते तंग वो हो गए। 1-2 बार सुनवाई हुई, वहाँ से भी हम जो है इसका समझौता कर लिए। समझौता करने के कारण अब चौकी थाने पर भी हमारा सुनवाई नहीं होता। अच्छा, जब आप पिताजी के यहाँ अपने गई हैं तो पिताजी क्या बोले आपसे? पिताजी के यहाँ अपने गए तो पहले हमारे पिताजी कुछ नहीं बोलते थे। हमारे पिताजी से भी बोला कि तुम्हारे गाँव में तुम्हारी लड़की गंदा काम करती है, इसलिए हमारे पिताजी भी हमारे खिलाफ रहते हैं। देख लीजिए, जब पिताजी जो है अपने पास गई तो जो है पति जो है इनके ऊपर आरोप लगाता है कि अपनी बेटी को रख के जो है गंदा काम करवाता है, ऐसा बोलता है आपका पति? हाँ, ऐसा बोलता है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है उसके बाद पिताजी क्या बोले अब? तो पिताजी हमारे बोले कि जब ऐसा सब बदनामी हमें कोई मत कराओ, हमें 4-5 लड़के बच्चों को शादी करनी है। तुम जाओ अपने मायके में, जहाँ मन हो तहाँ रहो, हमसे तुमसे मतलब नहीं। अच्छा, माता पिता भी आपको निकाल रहे हैं? हाँ। देखिए, जब दुख आता है तो जो है साथियों जो है कि आज जो है कोई किसी का साथ नहीं देता है। कहते हैं कि आज जो है ये दर दर की बहन भटक रही है, मगर इनको जो है इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। आज पति भी जो है एक तरीके से बोल दें कि जो है इनको मारता पीटता है, जैसे कि एक तरीके से जब उसको किसी चीज़ की वजह से कोई काम करने जाता है, दारू पिएगा, अफीम पिएगा, चरस पिएगा, जब हम विरोध करते हैं तो फिर हमको मारता है। अच्छा, आप अफीम भी पीते हैं? हाँ, पीता है। अच्छा, ये बताइए कि जब शादी हुई थी तो क्या आपको क्या खुशी हुई थी कि जो है आज जो है हमारा पति मिला है, भगवान मिला है, तो जो है आज आपका पति ही जो है मतलब एक वो हो गया कि पहले हमें जो है हमारे 16 साल में शादी हो गई थी। 16 साल में? हाँ, 16 साल में शादी हो गई थी, इसके कारण से हम इसका कुछ नालायकी समझ भी नहीं पाए। हम पहले बहुत ना समझते हैं, नहीं जो कदम आज उठाएं यही कदम हम पहले ही उठा देते, तो आज हमारी ये नौबत होती ही ना। तो क्या आपकी शादी जबरदस्ती हुई थी क्या? जबरदस्ती शादी नहीं हुई थी, शादी हमारे पिताजी कराए थे। पहले ये सब सिस्टम नहीं था, लव मैरिज कोर्ट मैरिज वाला सिस्टम नहीं था। तो हमारे पिताजी शादी कर दिए थे।
अपने आप चले गए। फिर उसके बाद हम भी कुछ दिन ऐसे बेरकाते रहे कि हमारे पिताजी के जो गांव में है सब दुश्मनी मामला है, इसलिए हम उनकी इज्जत ढांकते ढांकते हम इसके साथ इतने दिन तक गंवा बैठे। अब जब गंवा बैठे, आज हमारे पास हमारे दिल में इसके पास बहुत जगह था इसके लिए, लेकिन आज के डेट पे हमारे लिए इसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं। अगर पति जो है आपका अपनाना चाहता है तो क्या पति के साथ में रहेंगी? रहेंगे, लेकिन इतना जब वो करेगा, कहीं वो जान से मार देगा, तब हम क्या करेंगे? हाँ, ये बात सही है कि अगर बहन जाए वहाँ पे दारू और पी के जो है इनको मार दे तो उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा? क्या लिखा पढ़ी के अगर हो जाएगा तो जाएंगे उनके साथ में? लिखा पढ़ी हो जाएगा, कुछ दिन हम उनको साथ में लेकर बाहर रहेंगे। जब बाहर रहेंगे, जब उसको समझ लेंगे, तब उसके साथ हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अपनी भाभियों से, उनके भाभियों से क्या कहेंगी जो है ऐसा काम कर रही हैं? उनके भाभियों को दूर रखने के कारण हम ये कदम उठा रहे हैं। कुछ दिन वो हमारे साथ बाहर रहेगा, फिर उसके बाद गांव घर में रहेगा। क्या भाभी के आपके बच्चे नहीं है क्या? भाभी के 2 बच्चे हैं, एक के 2 हैं, एक के 5 है। तो ऐसा क्यों कर रही है भाभी आपकी जो है आपके पति से ऐसा कर रही है? वो हमारा घर नाश करना चाहती है, इसलिए कर रही है कि हमारे लड़कों का भविष्य ताप रही है। अच्छा, अपने लड़कों का भविष्य सुधार रही है, हमारे लड़कों का भविष्य ताप रही है, इसीलिए ऐसा कदम उठाई है कि आज जब बर्बाद हो जाएगा तो कल इसके लिए कुछ नहीं रहेगा। इसी कारण से ये कर रही हैं। जब बर्बाद हो जाएगा, इसका साथ भाभी लोग इनके छोड़ देंगी। हाँ, कहते हैं जब तक पैसा पास में रहता है तब तक लोग पूछते हैं, जब पैसा नहीं रहता उसके बाद जो है उनको बाहर कर देते हैं। हाँ, तब उनको बाहर कर दिया जाता है। अभी इनके पास पैसा, अभी खेत का गल्ला जितना था वो सब बेच खा लिया। बेचने के बाद सब भाभीियों को दे दिया। लकड़ी का पैसा पाया था, बारी का लकड़ी का पैसा भाई लोग ले लिए। उसके बाद अब है, जब तक पैसा है तब तक इनकी चांदनी है, उसके बाद देखना इसकी क्या हालत होगी। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? पति हमारे पहले बम्बई में थे। बम्बई में 6 महीना कमाए हैं। 6 महीना बाद फोन के जरिए इनके भाभीियों से इनका बातचीत चलता रहा। उसके बाद 6 महीने बाद आ गए तो हमको तीसरे चौथे दिन मार कर खेत दिया। हाँ, देखिए एक कहावत है दर्शकों की, मैं आपको बता दूं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पे वही बात हो गई कि आज जो है उनके पास पैसा है, सब कुछ है, इसलिए जो है अपने पत्नी को जो है छोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके पति? क्या कहती नहीं है क्या कुछ? यही तो विरोध लेते हैं, भौजाइयों का विरोध लेते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इसीलिए वो सोचता है कि हम भौजाइयों के साथ छुड़ा रही है, इसलिए हम इसको ऐसा करेंगे, मार के खेत दें। अच्छा, इसलिए मार के खेत देता है। उनको मार के खेत देते हैं, मतलब आपको मार के खेत दिए तो जो है उनके साथ में अब हाँ, ऐश की जिंदगी जी रहा है। ऐश की जिंदगी। देख लीजिए, भाभीियों के साथ जो है इनका आरोप है कि भाभीियों के साथ जो है गुलछड़े उड़ा रहे हैं और जो है उनके साथ में रह रहे हैं, मगर हमको जो है मार के जो है घर से बाहर निकाल दिए। अब ये बहन कहाँ जाए? दर दर की ठोकरें खा रही है। आज इनको कब न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन पे आपको भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, प्रशासन का भरोसा नहीं है। प्रशासन के जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी प्रशासन हमें न्याय दिलाएगा। प्रशासन हमें न्याय नहीं दिलाएगा। प्रशासन पैसा नहीं लेते, उनपे क्यों आरोप लगा रही है? क्या पैसा लिए है क्या आपसे? नहीं, प्रशासन भी हमसे पैसा नहीं लिए हैं। तब क्यों करेगा? पैसा रहेगा तो हमारा न्याय होगा। नहीं, थाने चौकी का बात बता रहे हैं। क्या पैसा मांगते हैं क्या आपसे? पैसा नहीं मांगते, लेकिन पैसा न रहने के कारण हमारी रिपोर्ट तो दबा दिया ना। अच्छा, आपका रिपोर्ट दबा दिया? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से जो है 3 महीने का दिन हो गए, हम 3 महीने से रिपोर्ट मांग रहे हैं, 3 महीने से हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, योगी जी पे आपको भरोसा है? जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन पे भरोसा है? हाँ, उन पे भरोसा है हमको। आपको न्याय मिलेगा? हमको न्याय मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है लोग अपने पति से क्या कहना चाहेंगी? बार बार अपने पति से क्या कहना चाहेंगी? बार बार अपने पति से हम ये कहना चाहेंगे, हम भाभीियों के साथ नहीं रहने देंगे। उनको रहेगा तो हमारे साथ कायदे से रहे, और नशा पत्ती जो कर रहा है नशा पत्ती भी हिसाब से करे, उसको बंद करे। क्या आपके पति आपसे प्यार नहीं करते हैं? नहीं, हमसे नहीं करता कुछ। हमसे प्यार करता तो ऐसे हम दर ठोकर खाते, वैसे भाभीियों के साथ अपने ऐश की जिंदगी जीता। अब देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि ये वीडियो आपका लगा दे? लगा दीजिए। ये वीडियो देख लीजिए कि ये बहन कर रही है, लगा दीजिए और इनके पति सुधर जाइए, नहीं तो जो है वो जेल जाएंगे। अब हाँ, जेल जाएगा। अब जेल जाएंगे? हाँ, जेल। कौन जेल जाएगा? सास ससुर, उनके भैया भौजाई जिसके साथ उनका संबंध है, और पति स्वयं। क्या भैया लोग नहीं बोलते हैं? भैया लोग नहीं बोलते, भैया लोग मजा लेते हैं। बोलते हैं इतनी आंख में चोट लगी थी, उसके बाद बोले अरे क्या मारा, 2 लात तो मारा ही है। तो उसके बाद हम भी बोले जैसे हमें वो बोल रहा है 2 लात मारा, वैसे वो भी अपने पत्नी को 2 लात मारे, उसका पूरा ससुराल वाले न कूद पड़े तो हमको बताएगा। ऐसा बोलते हैं? हाँ, देख लीजिए, आज जो उनके जो है इनके जेठाउद भी ऐसा बोलते हैं कि मारिए, खूब मारिए ना। हमारे जेठाउद बोला कहाँ मारा कहाँ, हमारे कायदे का मारिए क्या, 2 लात तो मारा ही है। तो इसी पर हम भी बोले कि जब 2 लात वो मारा, वही 2 लात तुम भी अपने पत्नी को मारो, और तुम्हारे ससुराली वाले तुम्हारे सारा दुर्गत न गुजार दे तब हमको बताना। क्या आपके मायके वाले कुछ नहीं बोलते हैं? जब आपके पति अपने मायके वाले को अपने ये सब चीज में नहीं लाते, इसलिए अपने मायके वाले को नहीं चाहते कि हमारे बीच ये तीत कसाई बने। अपने मायके वाले को इसमें नहीं शामिल होने देते, हम खुद रोक देते ना। हमारे पिताजी खुद चाहते हैं कि इसको मार कर तोड़ दे, चाहे मर जाए चाहे बचे।
देख लीजिए आज बहन जो है न्याय की गुहार लगा रही है और मीडिया के माध्यम से जो है अपने पति को एक बार सजेस्ट कर रही है कि सुधर जाइए, नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे ना। हाँ, सुधरेगा नहीं, जेल जाएगा। सास ससुर जेठ जेठानी आदमी समेत सहित सब जाएंगे सहित। तो ये वीडियो आपका लगा दे। हाँ, लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई नहीं, इतराज तो नहीं है ना? नहीं कोई इतराज नहीं। देख लीजिए बहन ने जो है छूट दे दिया है। अब जो है अपने पति को जो है एक बार वार्निंग दे रही है, सुधर जाइए, नहीं तो जो है हम जो है केस कर देंगे, जेल जाएंगे, और अगर रहना है तो जो है बाहर रहिए, हम आपके भाभी के साथ नहीं रहने देंगे, यही ना? हाँ, यही। तो देख लीजिए किसी खबरों के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।